गुड मॉर्निंग। लिखो क्वाड्रेटिक। कर लेंगे हम, बाद में कर लेंगे, है ना। लिखो क्वाड्रेटिक। अच्छा, एक क्विक रिकैप अपन करेंगे जो आप जानते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि आप तो बहुत होशियार लोग हैं ना, इसीलिए मेरा बस फ़र्ज़ है आपको बताना कि आप लोग क्या जानते हैं, ठीक है ना। तो लिखो रूट्स। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, EQN इक्वेशन और EXP मतलब एक्सप्रेशन। हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, और जो आपको पता है वो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। बट इसके अगर रूट है ना, इफ़ टू रूट्स, तो रूट्स होते हैं -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। यहाँ तक आपको आता है, ठीक है। और कैसे आते हैं ये रूट्स, चलो डिराइव कर दो, करो डिराइव करो। हाउ टू डिराइव द रूट्स। ये अल्फा बीटा कैसे आया, और d कितना होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। क्या कि इसको a से डिवाइड कर दिया है ना, यहाँ पर डिक्लेयर कर दो। a 0 नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में a 0 नहीं होता। अब a से डिवाइड कर दिए, कितना आ गया x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आएगा। अब क्या करेंगे इसमें, मेक परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, a² प्लस 2a, ठीक है। a² प्लस 2a। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वाला फिगर आ जाए अपने पास, ये वाला फिगर आ जाए अपने पास b/2a, ठीक है। b/2a से मल्टीप्लाई किया और प्लस, है ना। अब a² प्लस 2a बॉम्बे। अब ये जो बॉम्बे है इसका स्क्वायर चाहिए अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो इसका स्क्वायर कितना होएगा b²/4a²। सही, ये अपन ने दोनों साइड ऐड सब्ट्रैक्ट किया है ना। राइट साइड आ जाएगा -c/a और प्लस b²/4a²। लिखो यहाँ तक। तो लेफ्ट साइड हो गया परफेक्ट स्क्वायर x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और राइट साइड यहाँ पर ऊपर नीचे 4a से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो कितना आएगा b² - 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। अब यहीं से आप टिप्पणी दे सकते हैं कि भैया ये जो इक्वेशन है उसमें जो x की वैल्यूज आएंगी, है ना, जो फैक्टर बनेंगे, वो फैक्टर जो है वो तभी आ पाएंगे जब आपका ये जो राइट साइड है, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है रियल नंबर का, द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज 0 या उससे बड़ा, है ना। तो अगर आपका b² - 4ac नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये भी अगेन 2a का स्क्वायर है, ये भी अगेन क्या है 2a का स्क्वायर है, तो ये 2a का स्क्वायर, तो ऊपर जो है कितना आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो रूट्स के लिए लिखो फॉर टू डिस्टिंक्ट रूट्स d कितना होगा पॉजिटिव, है ना। a² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कितना रूट आएगा, एक ही आएगा, है ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा -b/2a, पर अगर राइट साइड 0 हो गया तो एक ही वैल्यू, राइट साइड अगर पॉजिटिव हो गया ना, तो a² इज इक्वल टू b² के कितने आ जाएंगे पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव नंबर को हमेशा उसके अंडर रूट का स्क्वायर करके लिख सकते हो, और इससे x की कितनी वैल्यू आएंगी, दो अलग अलग। कौन कौन सी आएंगी, x प्लस b/2a कितना आएगा √2, x प्लस b/2a कितना आएगा -√2, है ना। तो फॉर टू डिस्टिंक्ट रूट्स d पॉजिटिव लिखो, फॉर एग्जैक्टली
1 रियल रूट है ना, d इज इक्वल टू 0 फॉर नो रियल रूट। d कितना हो जाएगा, नेगेटिव, फॉर नो रियल रूट d नेगेटिव। अब आप डिराइव कर सकते हो है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर को लिख लो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी आइडेंटिफाई कर लो यहाँ पर। तो राइट साइड किसका स्क्वायर लिखा है, राइट साइड इसका स्क्वायर लिखा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है ना, ये लिखो, इसको इधर ले आओ। तो x का वैल्यू कितना आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। दीज आर द x का वैल्यूज है ना, ये x की वैल्यूज है, ये रूट है। ये सब में अपन क्या करते हैं, जो ABC है ना, उनको अपन रियल नंबर लेके चलते हैं। ABC जो है रियल नंबर लेके चलते हैं, ABC आर रियल नंबर्स है ना। ABC अगर आपके कोफिशिएंट इमेजिनरी हो जाएंगे ना, जैसे मान लो आपका x माइनस आयोटा x प्लस 3 दे रखा है ना, इधर रखा, तो इसमें क्या आया आपका, एक रूट क्या आया आपका रियल -3 और दूसरा रूट आयोटा यानी कि अंडर रूट -1, ये इमेजिनरी आ गया है ना। तो ये तब आ रहा है, आप कोफिशिएंट देखो इसके, देखो खोलो इसको, क्वाड्रेटिक देखो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा -3 इंटू एक्स -3 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इसमें कोफिशिएंट क्या है आपके, इमेजिनरी, ABC क्या है, इमेजिनरी है। तो ऐसे केस में क्या है, आप ये सारी टिप्पणियाँ नहीं दे सकते, जो हम ये टिप्पणी दे रहे हैं ना कि आपके दो अलग अलग रूट आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, नो रियल रूट। ये टिप्पणियाँ कब देते हैं, ये टिप्पणियाँ तब देते हैं जब आपके कोफिशिएंट क्या है, रियल है, ठीक है। अगर कोफिशिएंट आपके इमेजिनरी हो गए तो ये सब थ्योरी व्योरी ये सब उसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। ABC बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर है ना, Q का मतलब क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ABC बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो क्या होगा ना, रैशनल नंबर आने पे क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, लिख लो यहाँ पर D इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका ऐसा हो, कैसा हो, 2/3 का स्क्वायर हो है ना, या फिर ऐसा 7/9 का होल स्क्वायर, इस तरह का हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो रूट की जो मैथमेटिक्स चल रही है उसको देखिए, भाई ये आपका रैशनल नंबर आ गया है ना, और इधर भी ये रैशनल है, ABC रैशनल है, रैशनल का नेगेटिव क्या है, रैशनल, रैशनल प्लस माइनस रैशनल क्या आएगा, रैशनल, रैशनल अपॉन रैशनल भी क्या आएगा, रैशनल। तो बहुत बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है, और रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल सब आता है अपने को, ठीक है ना। तो ABC के रैशनल होने पर और D के परफेक्ट स्क्वायर होने पर रूट्स क्या आते हैं, रैशनल आते हैं। लिख लो इस बात को, implies roots belongs to set of rational number, roots belong to set of rational number। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वो है कि अगर आपका जो कोफिशिएंट है वो रैशनल है, ठीक है ना, कोफिशिएंट अगर रैशनल है, सेकेंड पॉइंट है, ABC बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड रूट इज, मान लो एक रूट आया आपका 2 प्लस रूट 3 है ना, या इस फॉर्म का बेसिकली P प्लस रूट Q, और P और Q क्या है, रैशनल नंबर है तो ये पूरा नंबर इरैशनल, पर P और Q क्या है, मतलब 3 और 2 क्या है, रैशनल नंबर है ना, या फिर कुछ इस तरह से 2/3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5/2 इस तरह से। तो अगर आपके कोफिशिएंट रैशनल है
और आपका एक रूट जो है वो p प्लस रूट क्यू की फॉर्म का है, वेयर p एंड q आर रैशनल नंबर, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे 2 प्लस रूट 3 एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह का है। सो दूसरा रूट क्या होगा, ठीक है, लिख लो। अदर रूट वुड बी कॉन्जुगेट सर्ड, अदर रूट वुड बी इट्स कॉन्जुगेट सर्ड। कॉन्जुगेट सर्ड सिंपल है, p प्लस रूट क्यू का कितना आएगा, p प्लस रूट क्यू का p माइनस रूट क्यू, 2 प्लस रूट 3 का कितना आएगा 2 माइनस रूट 3, है ना। और इसका कितना आ जाएगा, बस रूट के पीछे आप माइनस लगा दो, है ना। अच्छा 1 प्लस रूट 2 का कितना होगा 1 माइनस रूट 2, ठीक है। रूट वाला पार्ट है ना, उसके पीछे आपको साइन बदलना होता है, ठीक है। अच्छा माइनस रूट 7, इसका क्या होगा रूट 7 हो जाएगा, रूट के पीछे का साइन चेंज करना है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इसकी तफ्तीश करते हैं ना, मौका मुआयना करते हैं, ठीक है ना। तो मौका मुआयना किया गया और b और a मान लीजिए रैशनल नंबर है ना। तो आप ये देखिए, ये जो गणित चल रही है ना यहाँ पर, ये जो नंबर है ना, दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो जो जड़ है, अंडर रूट का जो जड़ है बेसिकली, उसको देख रहे हैं अपन। तो रूट ऑफ d है ना, यहाँ पर देखो ये जो रूट ऑफ d है ना, ये वाली फोटो, ठीक है, ये रूट d आ रहा है। तो इर्रेशनल मतलब इर्रेशनैलिटी केवल कहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ इर्रेशनैलिटी, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखें तो अपन पा रहे हैं कि यहाँ पर एक साइन एक रूट में क्या है प्लस का, एक साइन क्या है माइनस का, है ना। बाकी सारा फिगर जो है वो क्या है रैशनल, मतलब एक पार्ट माइनस डी बाई 2a से आपका आ रहा है रैशनल पार्ट, और रूट डी बाई 2a से कितना आ रहा है इर्रेशनल पार्ट। गॉट इट। तो इसी वजह से एक अगर प्लस वाला है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा माइनस, और अगर आपको माइनस वाला दिया है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, ऐसे। सो बहुत सिंपल है। एंड बच्चे इसमें क्या है, बच्चे तो खैर उल्लू होते हैं, ठीक है ना, बच्चे महा उल्लू होते हैं, ठीक है ना, उल्लू नहीं होते। मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मतलब कि कितनी बुराइयां करूं बच्चों की, ठीक है ना, क्योंकि मैं हर साल देखता हूँ सिली मिस्टेक हो गया, अबे तेरी है सिली मिस्टेक हो गया, ये पढ़ नहीं सकते तुम, ये है ये बड़ा बड़ा लिख करके देता है वो एग्जामिनर में, है ये आम तोड़ने के लिए दिया है क्या, है ABC रैशनल नंबर है, ABC रैशनल नंबर है, पढ़ो उसको, है फिर ढूंढते रहते हो दूसरा रूट कहाँ है, दूसरा रूट कहाँ मिल नहीं रहा है, सर वहाँ तो एक ही रूट दे रखा था, हमारे साथ छल हो गया, कपट हो गया, है अरे शकुनी मामा बैठे हैं क्या वहाँ पर, है दे रखा है बड़ा बड़ा ABC इज रैशनल नंबर। तो आप देखो उसको, पेपर को ध्यान से पढ़ो। बच्चे जो है यहाँ पर देखते हैं, ये ना इतनी सी बात है, इतनी सी बात पे IIT वाले पेपर बनाए थे और तुम लोग उसको कर नहीं पाते हो। ये आयोटा पायोटा ना, बस इसी बात पे उनका पेपर आ जाता है पूरा, इतने में तो पेपर बन जाता है IIT का। ये जो नंबर, ये चीज़ है ना ABC रैशनल नंबर है ना, कोफिशिएंट आर जो मैं बताया था ना अभी, ABC आर रियल, हाईलाइट करो इसको। इस बात में तो पेपर बनाए थे, ठीक है ना। हर साल IIT में पता है एक सवाल आ रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का। किसका सवाल आता है, क्वाड्रेटिक का, और वो काफ़ी टफ होता है बच्चों के लिए। क्यों, क्योंकि ये चीज़ और ऐसी छोटी मोटी और चीज़ें जो हैं, जो बहुत बहुत इजी है टैकल करना। और क्योंकि क्वाड्रेटिक आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप IIT के पेपर में क्वाड्रेटिक का सवाल नहीं करके आओ तो, है ना, वो डूब मरने वाली बात है, ठीक है ना। तो बहुत इजी है क्वाड्रेटिक, लेट्स ये तो मैंने आपको क्विक रिकॉल कर दिया, तो आपने पढ़ा होगा, है ना, पढ़ रखा है ना मानस, ये तो ओह सर आप भी ना सर। हाँ बताओ, ये सब पढ़ रखा था, हाँ तो फिर तो IIT आराम से क्लियर है अपना, है ना। लिखो आगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक व्हेन रूट्स गिवन, formation of quadratic when roots given है। जो अपने को अगर रूट्स दे रखे हो तो अपन कैसे क्वाड्रेटिक बनाए, तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। आप यूँ करके लिख दो, अगर आपको दे दिया है अल्फा बीटा दे दिया है तो ये आ गया, इट्स डैम सिंपल, है ना, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक। अगर आपको अल्फा दे रखा है बीटा दे रखा है, तो कौन सी क्वाड्रेटिक है जिसका रूट अल्फा बीटा है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, खत्म। यूँ करके लिख दो आप।
अच्छा कई बार वो क्या करता है, इसी बात को ना लपेट लपेट के पूछता है, लपेट लपेट के, है ना। तो आप इसको खोल लो, है ना, ऐसे करके लिख लो इसको, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लो, ठीक है, ऐसे करके लिख लो। तो अगर रूट्स गिवन है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर कई बार क्या करता है, इसी बात को कैसे और लपेटेगा वो, कि आपको है ना रूट्स नहीं देगा, क्या बोलेगा, सम ले लो, सम ले लो, और प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप ही इकट्ठा हो गया प्रोडक्ट, और यहाँ पर इकट्ठा हो गया सम, ठीक है। लिखो व्हेन सम, व्हेन प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स गिवन, है ना। तब क्या होगा, जब सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जो है दे रखा होगा। ओके, तो बेसिकली आपको ये फिगर दे रखा है, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, है ना। आप मैचिंग मैचिंग खेल सकते हैं एक्चुअली, ध्यान से देखिए। अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ से देखिए, दोनों को ऐड करेंगे अगर, माइनस b/2 है, माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2 है, दोनों को ऐड करा तो प्लस माइनस तो बेटे ऐड होकर 0 हो जाएगा। माइनस b/2 है, माइनस b/2 कितना आ जाएगा, माइनस b/, है ना। तो सम ऑफ फ्रूट्स है ना, यहाँ पर लिख लो, सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू होता है माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है। एक बार डिराइव कर लो दोनों को मल्टीप्लाई करके, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा को मल्टीप्लाई कर लो एक बार, अपने कोमल कोमल हाथों से कर लो एक बार, है ना, c/a आ जाए। कर लो शर्माओ मत, है। जिसने करके देख लिया ना उसका तो होता है, जिसने करके नहीं देखा ना उसका नहीं हो पाता। आगे हमारा, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट आएगा आपका c/a, ऐसे देख सकते हो, b² माइनस b² - 4ac, तो कितना आएगा 4ac/4a², 4ac/4a² कितना जाएगा c/a। तो क्या है कि भाई अगर आपको सम ऑफ फ्रूट दे रहा है वो, तो इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है आपको, माइनस b/a का वैल्यू दे दिया। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट दे रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो आपको c/a दे दिया आपको, ठीक है। तो बस यहाँ पर रख देंगे अपन c/a, x² माइनस c/a इंटू एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0, या ऐसे बोल दो x² माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 0। लिख लिया, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो, लिखो फॉर्म क्वाड्रेटिक whose sum of root is -7 and product of root is 6. Sum of root is -7, product is 6. आपको क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका सम ऑफ रूट ये, प्रोडक्ट ये, कितना का x² -7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक। लिखो एक्सप्रेशन
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ है ना, बेसिकली एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ प्लॉटिंग, है ना, लिख लो, है ना, एक्सप्रेशन का मतलब हुआ प्लॉटिंग। अब आपने x और y से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें आप जानते होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, ये 1 डिग्री है, लाइन है, ठीक है। वी ऑल नो कि इसकी प्लॉटिंग कैसे करते हैं अपन इसके अंदर 2 पॉइंट ले लेते हैं और स्ट्रेट लाइन है, ये हम पहले ही जानते हैं। इसका बेसिक नेचर क्या है? स्ट्रेट लाइन, रॉकेट साइंस नहीं है, स्ट्रेट लाइन होता है ये, ठीक है ना। और 2 पॉइंट लेके आप ड्रॉ कर दो, है ना। तो 2 पॉइंट लिए, एक जैसे इसमें x को 0 ले लिया, y को कितना जाएगा 3, x को 1 ले लिया, कितना जाएगा 5, तो 0 3 1 5, और इन दोनों को जो है जोड़ दिया, तो ऐसे करके तो इससे हमें पता चला, मतलब हमें बहुत पहले से पता था कि इसका नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन, और हमने 2 पॉइंट ली और फिर उन दोनों को जोड़ दिया, बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू द नेचर ऑफ द कर्व, पर हमें इसका नेचर नहीं पता है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का नेचर नहीं पता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम कई सारे प्लॉट लेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे जो हम रखेंगे, उनको प्लॉट करेंगे, और फिर हमें धीरे धीरे इसका जो नेचर है वो हमें थोड़ा खुलता हुआ दिखाई देगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्स की एक वैल्यू रखी, वाई की कितनी वैल्यू आएगी, 1, एक्स की एक और वैल्यू रखी, वाई की कितनी वैल्यू आएगी, 1, ठीक है ना। इसमें ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। तो लिख लो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। इसमें कई सारे पॉइंट अपने को रखने होंगे, है ना। दुनिया का सबसे सुंदर नंबर है ना, 0, फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। फिर 1 के लिए कितना आएगा 6, 2 के लिए कितना आएगा 11, 3 के लिए 18, है ना, 4 के लिए 27, -1 के लिए 2 आ रहा है। ठीक है, ये आएगा, एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से कई सारे पॉइंट, है ना। हम इंटीजर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें केवल आइडिया लगाना है ना। वी ऑलरेडी नो कि जैसे ये वाला ग्राफ जो है आपका बिना पेन उठाए ड्रॉ करना है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये भी जो है लाजमी सी बात है, कंटिन्यूस है ना। लिख लो, कंटिन्यूस फंक्शन, बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ किया गया है तो कंटिन्यूस होगा। ओके, अब हमें ना, अभी तो हम फाइनाइट नंबर रख रहे थे ना, तो जाहिर सी बात है कि फाइनाइट नंबर रखोगे तो फाइनाइट का स्क्वायर क्या आता है, फाइनाइट, फाइनाइट इंटू 2 कितना आएगा, फाइनाइट, फाइनाइट प्लस 3 कितना आएगा, फाइनाइट। तो किसी भी फाइनाइट नंबर पर इस फंक्शन का वैल्यू, इस पैराबोला का वैल्यू, या ये जो प्लॉट कर रहे हैं वाई का वैल्यू कितना आएगा, फाइनाइट आएगा। अब हमें बड़े बड़े नंबर रखने हैं तो बड़े बड़े नंबर जो है वो होते क्या हैं बेसिकली, एक तो क्या होता है आपका राइट साइड चल के इनफाइनाइट होता है, और एक आपका लेफ्ट साइड चल के माइनस इनफाइनाइट होता है ना। ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, बेसिकली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, 2 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 3 कितना आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो y टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर x आपका माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो कितना होएगा, स्क्वायर कितना आएगा, इनफाइनाइट, है ना। और आप इसको ऐसे महसूस करिए, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, है ना। दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस 2a, है ना। b कितना आ जाएगा 1। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, बाकी कितना होगा, यहाँ क्या आएगा 2 आ जाएगा, है ना, सिंपल। 1 प्लस 2 कितना आएगा 3। तो y इनफाइनाइट, अच्छा x अगर माइनस इनफाइनाइट है
तो अंदर फिगर क्या आएगा, माइनस इन्फाइनाइट, उसका स्क्वायर कितना होएगा, हाँ हाँ इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट है ना, स्क्वायर प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इस समय पर भी y जो है किसको टेंड कर रहा है, इन्फाइनाइट, है ना। बनाओ ये बात। तो बेसिकली जो नेचर ऑफ ग्राफ है इसका, जो इसका नेचर है वो किन दो बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है या बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, वो ये बातें कि जब x जब इन्फाइनाइट है तो y इज़ इन्फाइनाइट, सेकेंड थिंग जब x माइनस इन्फाइनाइट है अगेन y इज़ इन्फाइनाइट, है ना। यानी कि राइट में ना ग्राफ जो है, अगर राइट मोस्ट आप पार्ट देखेंगे तो ग्राफ कहाँ पर होगा, आसमान पर। और अगर आप लेफ्ट में होंगे ग्राफ के, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर होंगे, तो भी आपका ग्राफ कहाँ पर होगा, आसमान पर, है ना, टॉप पर होगा, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्निंग फैक्टर्स हैं जो शेप आने वाली है। लिख लो, उस शेप को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है ना। ये जो शेप होती है इसकी ax² + bx + c की, इस शेप को पैराबोला बोलते हैं, पैराबोलिक शेप होता है। हाँ अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, तो करो पॉइंट प्लॉट करो। देखो बहुत संभाल के करना, ठीक है ना, बहुत संभाल के करना। पहले मैं करता हूँ फिर तुम करना, है ना, नहीं तो तुम संभाल नहीं पाओगे ना। 0 पर कितना आएगा, 3 आएगा, 1 पर 6 है ना, एंड 6 नहीं है 6 है ना। 0 पर 3, ठीक है, और 1 पर 6 है ठीक, और 2 पर हाँ 11 है। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैं आपके दिमाग में जो है ना सेट करना चाहता हूँ, दैट इज़ कि आप देखिए, आप अगर x कोऑर्डिनेट जो 1 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर y में जो अंतर है वो कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो एक यूनिट आप राइट साइड गए एंड, और आप कितना ऊपर चले गए, 3 यूनिट्स, है ना। यहाँ पर देखिए, अगर आप 1 यूनिट राइट साइड गए तो 5 यूनिट्स का अंतर है। बहुत बढ़िया ना, बहुत अच्छी कैलकुलेशन तुम्हारी। 11 - 6 जो 5 है। अगेन आप 1 यूनिट आगे गए, हाँ सही है, 7 यूनिट्स का अंतर आ गया। तो 3, 5 और 7 यूनिट्स, ठीक है ना। और फिर अब 9 यूनिट्स आ गए। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि आप x का तो 1 ही यूनिट आप राइट गए और y के 7 यूनिट्स गए, ठीक है ना। और 1 और 9 के कंपैरिजन में इसका मतलब ये हो कि अगर आप, मतलब आप फील करिए एक बार कि 1 यूनिट अगर आप यूँ गए और यूँ आप कितना गए, 7 यूनिट, तकरीबन इतना आएगा ना। 1 इतना है तो 7 इसका इतना टाइप्स होगा, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप धीरे धीरे और आप x की वैल्यू हल्का सा भी बढ़ाएंगे, y का वैल्यू सर्र करके ऊपर जाएगा, बहुत तेज़ी से y का वैल्यू बढ़ रहा है ना। ओके, सो और -1 पर वैल्यू दिख ही रहा है कि, लिख लो भाई, y का मिनिमम वैल्यू, y मिनिमम अकर्स एट, देखिए y का सबसे कम वैल्यू जो, जैसे नाच कौन रहा है, x नाच रहा है। अब इसका नाचना गाना कैसे बंद हो, है ना, -1 पर बंद होगा, ठीक है। तो ये तो उत्तेजित हो रहा है ना, ये बार बार बीच में बोले जा रहा है ना। ये इसका मुंह कैसे बंद होगा, जब x का वैल्यू कितना रख देंगे, -1, ठीक है ना। उस पर ये क्या है, थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा, है ना, रुकेगा, है ना। -1 पर इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। अच्छा, बाकी जगहों पर ये जो है इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और उससे y का वैल्यू क्या बढ़ेगा, y जो है उसका वैल्यू बढ़ेगा। लिख लो इसको, है ना। तो y का मिनिमम वैल्यू इज अकरिंग एट x = -1, y का मिनिमम वैल्यू इज अकरिंग एट -1। तो बेसिकली द आइडिया है इसकी, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर जो क्वांटिटी है उसको आप 0 कर दो, क्योंकि स्क्वायर जो है आपका, स्क्वायर का बेसिक नेचर क्या होता है, वो क्वांटिटी जो है 0 या उससे बड़ी होती है ना, ये होता है। सो -1 है ना, तो इस तरह का बनेगा, है ना। तो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए इस बात को। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे नहीं है पैराबोला, ठीक है ना। पैराबोला इज वेरी स्टीप। पैराबोला का शेप ऐसा होता है, लाइक अ जो टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब जैसा लगभग। टेस्ट ट्यूब तो खैर फिर भी ये यूँ सीधी चली जाती है, पर ये बहुत ही, मतलब बहुत ही, आप फील करिए इस बात को कि हल्का सा आपने इधर x चेंज किया
और y का वैल्यू कितना ज़्यादा चेंज होना चाहिए। थोड़ा सा भी आपने x बढ़ाया तो दिस इज द शेप ऑफ पैराबोला। पैराबोला की शेप ये होती है ना, हम जो ऐसे बनाए थे ना यूं करके, है ऐसे नहीं होगा, ये पैराबोला नहीं है भाई, है ना, दिस इज नॉट पैराबोला, दिस इज पैराबोला, है ना। तो बनाइए। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ फ्री में ऑफ कोर्स। तो ये आप एक एप्लीकेशन है ग्राफर जो मैं येन केन प्राकरण यूज़ करता रहता हूँ, है ना, कई बार फ्रीक्वेंटली यूज़ करता रहता हूँ। येन केन प्राकरण संस्कृत का वर्ड है ना, ठीक है ना, कभी कभार या फ्रीक्वेंटली यूज़ करता रहता हूँ। लिख लो ग्राफर। जिनके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है या iOS भी है, इन बोथ द प्लेटफॉर्म्स दिस एप्लीकेशन इज अवेलेबल। हाँ ग्राफर, इसमें क्या होगा कि आप बहुत सिंपल ग्राफ्स या बहुत थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स को आप फील कर पाएंगे कि बनेगा कैसे, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं और ये कंपनी मेरी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, तो अब इसमें ना अब नेक्स्ट और क्या क्या हो सकता है। देखिए इस एक्सप्रेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। लिखो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए ABC का वैल्यू कितना आएगा, डिस्क्रिमिनेंट b² 4 × 3 है ना, ये कितना आ गया नेगेटिव। D का वैल्यू कितना है, नेगेटिव। D नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट नहीं है। कोई रियल रूट नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप इसको ज़ीरो करेंगे, है ना, अगर आप इसको ज़ीरो कर देंगे इस एक्सप्रेशन को, तो x का कोई वैल्यू ऐसा नहीं है ना। लिखो नो रियल x फॉर विच x² + 2x + 3 = 0, नो रियल x फॉर विच no real x for which x² + 3x x² + 2x + 3 = 0। और बेसिकली जो y है इज इक्वल टू 0। कोई ऐसा x का वैल्यू नहीं जिसके लिए ये 0 हो जाए और ये इसके बराबर है, तो ये क्या है, y क्या कभी 0 नहीं हो रहा, y कभी 0 नहीं है। सो y अगर 0 नहीं है, y 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर, ठीक है ना, y 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर। सो आपका जो ग्राफ है, जब कभी जैसे यहाँ पर आपका ग्राफ देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसको कट किया, आपका ग्राफ है ना, x इसको कट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक है वैल्यू x की जहाँ पर y कितना हो रहा है, 0। क्या आप उसको बता सकते हैं क्या है वो वैल्यू, -3/2 है ना। तो इसको मार्क कर लीजिए आप, x का वैल्यू है -3/2 और उस जगह पर y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जहाँ पर y 0 हो रहा है। दैट मीन्स लिखो नो रियल रूट, या एक ही बात है वैसे, है ना, D नेगेटिव है, नो रियल रूट का मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब हुआ इसका, नो रियल रूट इंप्लाइज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस लिख लिया आप लोगों ने, है ना, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक और टाइप का नेचर जो है वो देखते हैं। सो लिखिए y = x² - 2x - 3। प्लॉट करिए, इस पे कई सारे पॉइंट लीजिए और देखिए, जैसे x लिया, y लिया, रूट्स निकाल दीजिए अगर आपको रूट्स दिख रहे हो तो।
कोई रूट आ रहा है इसका? 3 और -1 परफेक्ट स्क्वायर बनाया आपने इसका? परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। देख रहा 0 सेकेंड लगने चाहिए ना। आईआईटी एस्पिरेंट को कितना टाइम लगता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाने? 0 सेकेंड। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसमें आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर। आगे बाकी सेटिंग वेटिंग कर दो, क्या होगा? सही है, ठीक है ना, ये आएगा। बनाओ। अब थोड़ा वैल्यू क्या थोड़ा पुट करने में इजी हो जाएगा ना। तो 0 पर कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। 1 पर कितना आ रहा है? -4। 2 पर कितना आ रहा है? -3। 3 पर कितना आ रहा है? 0। और -1 पर? और कितना? -4 है ना। कितना रहा? -5 25 21 आ रहा है। इन्फिनिटी पर इन्फाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी पर भी इन्फाइनाइट है। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखें, इसको ऑब्जर्व करें तो x की ये दो वैल्यूज हैं जहाँ पर y का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 है ना। और आप प्लॉट भी करें तो आप जान जाएंगे। एक तो 3 पर 3 यहाँ लेते हैं और -1 यहाँ है, तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक, इस तरह का बनाइए। हाँ भी, तो इसमें अगर अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो d कितना आ रहा है? b² -4 AC है ना। कितना आ गया? 16, विच इज अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या रहा? 2 अलग अलग रूट आ रहे हैं इसके, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। लिख ले 2 अलग अलग रूट। अच्छा, यहाँ पर y 0 की वजह से ध्यान से देखो, इंटरसेक्स y एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है ना। देखो d पॉजिटिव का मतलब क्या है? इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया, अरे भैया सुनो तो, y पॉजिटिव कब है? तो y पॉजिटिव का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है ना? इट इज़ अ इनइक्वालिटी। क्या ये? इनइक्वालिटी। और y पॉजिटिव में आपसे पूछ रहा है, इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये पॉजिटिव कब होगा, यानी कि x की किन वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। क्या पूछ रहा है? x की किन वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं y पॉजिटिव का मतलब होता है, देखो यहाँ है ना, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है। तो बेसिकली y पॉजिटिव से वो क्या पूछ रहा है आपसे, लिखिए इस बात को, x वेयर ग्राफ अबव x एक्सिस, x वेयर या वैल्यूज ऑफ x वेयर, एक ही बात है, ग्राफ अबव x एक्सिस। ठीक है, ज्योमेट्रिकली उसकी भावनाएं क्या है, कौन सा हिस्सा है ग्राफ का, कौन सा पार्ट है जब जो उसका पोर्शन है विच इज अबव x एक्सिस, है ना। तो जो पोर्शन है अबव x एक्सिस वो हम देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं ना। कुछ चीज़ें आपको आंखों से करनी होती है ना, तो आंखों से दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है, ये अबव x एक्सिस है। तो आंखों ही आंखों से दिख गया अपने को यहाँ पर कि ये पॉइंट -1 और ये 3 था, है ना। तो जो x की वैल्यूज है जिनके लिए आपने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट किए वो क्या, -∞ से -1 और 3 से इन्फाइनाइट, है ना। तो लिख लो y पॉजिटिव का आंसर क्या आएगा, -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फाइनाइट, यानी कि -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इन्फाइनाइट।
अच्छा, इसमें अगर कोई मेरे से पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है ये पॉजिटिव है, तो फाइंड एक्स, कब कब ये पॉजिटिव है? ऑल, हमेशा, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस। संपूर्ण ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है, तो हर एक एक्स के लिए कोई भी आप इसमें रियल एक्स रखो, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, एक बार क्या मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने ऐसे करके पूछा, ऐसे करके ना, ऐसे करके मतलब स्टार्टिंग में पूछ लिया, मतलब कि भाई ये बताइए आपकी ये इसका पॉजिटिव होने का कंडीशन क्या है, इसका हमेशा पॉजिटिव होने का कंडीशन। क्वाड्रेटिक स्टार्ट हुआ था 13th का बच्चा था, तो मैं तो सोच रहा था कि वो बताएगा ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव है ना, मैं ये सोच रहा था। उसने बोला, सोच के बोला, मतलब काफ़ी, उसने सोचा टंटा वंटा संटा ही ख़त्म कर देते ना। पता क्या बोलो वो बोला ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। बात भी सही है लड़के की। मैं भी इमोशनली टच हो गया यार, ये तो मतलब इसने कहा कि बहुत पक गया हूँ, है हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव कराते रहते हो, सबको पॉजिटिव कर देता हूँ, आएगा कैसे नेगेटिव। ठीक है, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बच्चा बिहार का था, ठीक है। ठीक है, लिखो आगे, लिखो, अगला अपन ग्राफ देख रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है ना, इसको प्लॉट करो। ये बिहार इतना बदनाम क्यों है? मैं ऐसे, अच्छा कोई है बिहार से तो तुम्हें अब तो पता चल ही गया होगा अब तक तो कि क्यों है। नहीं है? क्या बात कर, बहुत नाम है उसका, हम इधर उधर बहुत देखे हैं। हाँ भाई, क्या लिखा है? परफेक्ट स्क्वायर बनाया, 0 सेकंड में दिखना चाहिए, x माइनस 2 का स्क्वायर लिखा है। d0 दिख रहा है ना, 16 माइनस 16, दोनों रूट के आगे सेम करो, प्लॉटिंग करो। अपने को फील तो है कि भाई बड़ा एक्स लेने पर क्या हो रहा है, छोटा एक्स लेने पर क्या हो रहा है। तो 0 पर आ रहा है 4, और जैसे 1 पे 1 आ रहा है, 2 पर 0 आ रहा है, 3 पर 1 आ रहा है, -1 पर 9, -2 पर 16। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अभी अपन ने प्लॉट कर लिया, इनको ग्राफ पे डालते हैं पॉइंट्स को। तो ऐसा आएगा, 2 पर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। ठीक है, इस तरह का बनेगा। मैंने थोड़ा स्मूथ नहीं बनाया, थोड़ा शार्प है ना, और ऐसे ही बनेगा, है ना, मोटा मोटा इस तरह का बनेगा। बनाओ, ये पॉइंट है 2,0 और 0,4 है ना। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको ग्राफ पर है ना दिखने ही चाहिए, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 0,c है। तो तुरंत मतलब क्वाड्रेटिक को देखते ही, जैसे आदमी को देखते उसे कपड़े दिखते हैं, सही है, ठीक है ना, तो वैसे ही क्वाड्रेटिक को देखते ही उसका y इंटरसेप्ट दिखता है। क्या दिखता है? उसका y इंटरसेप्ट। व्हाट इज y इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर क्या है, वो ग्राफ जो y एक्सिस को कट कर रहा है। तो y एक्सिस की कटिंग कहाँ पर होगी? जहाँ पर आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और जैसे ही आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में आपने x की जगह 0 रखा, तो आपको y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? c मिल जाएगा। ठीक है, तो x0 पर y का वैल्यू कितना है? c। खत्म। तो 0c पॉइंट जो है ग्राफ पर आपको विजुअलाइजेशन जल्दी होना चाहिए कि हाँ ये ग्राफ इस पॉइंट से पास कर रहा है।
काफ़ी काम का है, आगे भी काम आएगा, है ना। अच्छा, इस ग्राफ को पर देखें बहुत ध्यान से, और अगर अपने से कोई पूछे कि भैया y पॉजिटिव बता दो क्या है, r-2 आ जाएगा। सभी रियल्स पर जो ग्राफ है वो अबव x एक्सिस है, एक्सेप्ट जहाँ पर x कितना है, 2 है, तो लिख लो। केवल 2 पर 0 आ रहा है और 0 पॉजिटिव नहीं होता है ना, 0 0 होता है। अच्छा, कोई ऐसे पूछे, ऐसे ऐसे ऐसे, बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर आ जाएगा r, है ना। तो कब है, r पर है, ठीक है। अच्छा, और ग्राफ देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपका, अब अभी फिलहाल अपन क्या कर रहे थे, जो लीडिंग कोफिशिएंट था या x² का कोफिशिएंट था वो क्या था, पॉजिटिव था, है ना। अपन नेगेटिव ले लेते हैं, देखो -x² + 2x - 3 लीडिंग कोफिशिएंट लिख लो बेटे ना, ये जो लीड करता है ना, जैसे मोदी जी में भी लीड कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी सब पीछे चोर चक्के पड़े हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन लीड कौन कर रहा है, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। A is the leading coefficient ax² + bx + c में हमारा नेता कैसा हो, लीडिंग कोफिशिएंट जैसा हो, ठीक है ना। ये A, इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। आगे एक फेस ही तो दिखाना पड़ता है। मोदी के नाम पे वोट दे दो आप तो बस, बाकी मत करो, बाकी किसी के बारे में कोई बात नहीं करेगा भाई। ओ भाई चौकीदार, समझ गए ना, चौकीदार ये है, कितने लोगों का, सबका चौकीदार कौन है, वो एक। क्या हो गया, तुम भी वोट मांग रहे हो क्या। बनाओ भाई, प्लॉट करो, प्लॉट, और परफेक्ट सर बनाओ और प्लॉट भी करो। मतलब मैं पक गया हूँ ये देख देख के कि मोदी जी जो है अपनी माँ के साथ नहीं रहते, और मोदी जी के घर में जो है बाकी सब लोग गरीब हैं। व्हाट इज दिस, क्या है ये क्या है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो गरीब हैं, है? हमारा पीएम जो हमारा गरीब आदमी है, अमीर आदमी, इससे फर्क पड़ता है। डज इट मैटर, वो अपनी मतलब शादी नहीं करी, ये क्या, इससे आपको कैरेक्टर मिल गया, आप पीएम बन जाओगे क्या। व्हाट इज दिस, ये क्या है। अगर मैंने शादी कर ली तो मैं अच्छा पीएम नहीं बनूंगा क्या। क्या मजाक है, क्या है, व्हाट इज दिस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ गई। हम लोग नौकरी पाने के लिए, आप लोग सब आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, फिर ऑफ कोर्स इवेंचुअली छोकरी पाने के लिए, है उसके बाद छोकरी नहीं है, बताओ, है जो तुम चाहते हो उसके बाद है ही नहीं, और तुम उसे पीएम देखना चाहते हो, समझ रहे हो। बताओ, आयरनी देखो दुनिया की, हद है मतलब। और हाँ, दूसरा बंदा, उसके बारे में तो कोई जानना ही नहीं चाहता। अरे हटा, देखो उसके पास बीवी नहीं है, वो कैसा है, उसके पास माँ भी नहीं है, बस खत्म, और क्या, हीरो बन गया वो तो पिक्चर का। दूसरे के पास माँ भी है, ये भी है, फिर तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। ही इज जस्ट लाइक अस, क्योंकि वो हमारे जैसा है, आम आदमी जैसा है, ठीक है। करो भी करो, प्लॉटिंग करो, नहीं तो पता चला नौकरी भी गई। और अभी x का वैल्यू, y का वैल्यू, x0 y -3, x1 है, कितना आ रहा है देखो, y -2। परफेक्ट स्क्वायर बना लो आप पहले तो, है ना। तो -(x - 1) का स्क्वायर। अरे भैया इसको एडिट कर देना, पता चला वो अंधभक्त आ गए। तो -1 और -2 आ रहा है ना, y = ठीक है यार। तो 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है आपका, -2, और 2 पर वैल्यू कितना आ रहा है अगेन -3, और 3 पर वैल्यू आ रहा है -6, और 4 पर -11। अब -1 देख लेते हैं, तो -1 पर आ रहा है -6, -2 पर आ रहा है -11 एंड डैश डैश। अब इसमें क्या है, अगर अपन इन्फिनिटी रखेंगे ना, x इनफाइनाइट रखेंगे, सो यहाँ पर देख रहे हो इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इनफाइनाइट होगा, पर ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट, है ना। तो यहाँ पर -इनफाइनाइट आएगा, और
माइनस इनफाइनाइट पर भी क्या होगा एक्चुअली, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू -1 अगेन नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये अरे ये कैसा पैराबोला बनाए हो, डिस्क्रिमिनांट तो निकाल लेते। कितना आ रहा है, तुम भी मोदी भक्त हो। मोदी मोदी पैराबोला पैराबोला बना रहे मोदी मोदी b² -4 × 3 कितना आ गया -8। जादू तो नहीं लग रहा ना, डी नेगेटिव आ रहा है। हाँ तो ये डी नेगेटिव है तो कितना आ रहा है, 1 पर वैल्यू क्या आ रहा है सबसे बड़ा, है ना, 1 पर वैल्यू क्या होगा सबसे बड़ा। उसका रीजन क्या है, y इज 1 पर वैल्यू ग्रेटेस्ट। इसको देखिए आप, इसका क्या काम है, ये नेगेटिव करे जा रहा है ना, -2 में से घटा रहे हो आप, है ना, क्या कर रहे हो आप, -2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, -2 में से या एक नंबर में से, एक फिक्स नंबर में से आप चीज़ें जो है जो वेरी कर रही है ना, वो आप घटा रहे हो। तो -2 एक फिक्स नंबर में से आप बहुत सारी चीज़ें आप घटा रहे हो, तो मैक्सिमम कब आएगा, जब आप सबसे कम घटाओ। सबसे कम कब घटाओगे, सबसे कम जो संभावना क्या है कि भाई 0 आप घटाओ, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कब आ रहा है, जब x का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, लिख लो, मैक्सिमम ऑफ y अकर्स व्हेन x = 1। y का मैक्सिमम वैल्यू इज अकरिंग एट x = 1। लिख लिया आप लोगों ने, है ना। ठीक, तो आइए इसको प्लॉट कर लेते हैं। सो x 1 पर y कितना है, -2 है, यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ग्राफ आ जाएगा, है ना, बनाओ। अभी आपको दिख रहा है ये ग्राफ जो है क्या x को कट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि d क्या है, नेगेटिव है ना। तो इस इक्वेशन के है ना, अगर अपन इसे इक्वेशन के फॉर्म में देखें, अगर इसको अगर अपन 0 कर दें, तो इस इक्वेशन के कितने रूट आ रहे हैं, देयर इज नो रियल रूट, है ना। तो अगर कोई रियल रूट नहीं है, इसका मतलब y का वैल्यू कभी 0 नहीं है, y का वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब जो यू नो पैराबोला का इंटरसेक्शन है विद x एक्सिस, देयर इज नो सच इंटरसेक्शन, है ना। लिख लो, नो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, डी नेगेटिव, यानी कि नो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस। बनाइए, इसको बनाइए। हद तो तब हो गई जब भी कुछ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले न्यूज़ आई कि वो ए पॉलिटिकल इंटरव्यू विद अक्षय कुमार। पॉलिटिक्स इसका कोई नहीं है, वोटिंग चल रही है पूरा ऑल ओवर इंडिया, लेकिन इसका वोटिंग से कोई लेना देना नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? -x², हाँ भाई परफेक्ट स्क्वायर दिख गया क्या? कितना रहा, y = -x - 2 का स्क्वायर। लेकिन हाँ वोट अपने को किसको करना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। अरे तुम तो अंडर एज हो, तुम कहाँ से कर लोगे वोट, तुम तो बस बूथ को उठा के लिया ना, और क्या। बिहार में। लेकिन प्लॉट करो, प्लॉट पॉइंट बनाओ।
डी कितना रहा है 16 माइनस 16 0, और मैक्सिमम वैल्यू आप देख लीजिए कि भाई तब आएगी जब x का वैल्यू 2 हो जाएगा। सो इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है ना, ये आपका ग्राफ, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,0। तो d0 की वजह से आपका जो ग्राफ है दैट इज ओनली टचिंग द x एक्सिस एट 2 0, है ना। देखो ग्राफ टचेस द x एक्सिस, ग्राफ टचेस द x एक्सिस, ग्राफ टचेस द x एक्सिस, graph touches the x axis। अब अगर आपसे पूछे जैसे इस y के बारे में कोई पूछे कि भाई y नेगेटिव, इसका आंसर क्या है? ऑल रियल x एक्सेप्ट 2 है। अच्छा कोई पूछे y पॉजिटिव है, इसका आंसर क्या है? 5 है ना, 5 एम्प्टी सेट है, कभी भी ऐसा नहीं है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अरे वो चिड़िया और भैंस मत करो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आंसर कितना है? 2 है, ठीक है ना। इसमें डाउट है तो बता दो भी, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम जो है आज जड़ से खत्म हो जाएगी, कल तो क्या जड़ें बड़ी हो जाएंगी, जड़ें मजबूत हो जाएंगी, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हाँ भाई कितना रहा डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर कितना आ गया? 16 आ गया। डी पॉजिटिव है, परफेक्ट का बनाओ, कितना होएगा? ये होएगा, और कितना होएगा? ये होएगा। हाँ तो बनाओ, प्लॉटिंग करो और पैराबोला बनाओ। मुझे लगा तुम लोगों ने सर बना दिया होगा पैराबोला, सर। हाँ भाई ये लो, हाँ ये ट्विंकल ट्विंकल, ये ऐसे कभी रूट मत निकालना, ऐसे रूट मत निकालना आज के बाद, है ना। अगर मैंने ऐसे रूट निकालते देख लिया ना, बहुत मारूंगा मैं। इसको देखो, देखो इसको, देख रहे हो इसको? हाँ देखते रहो इसको, पेन छोड़ दो, छोड़ो। हाँ क्या रहा है रूट इसका? दोबारा अगर ऐसे रूट निकाले ना, फिर देखना भगा भगा के मारूंगा मैं। हाँ क्या रहा है इसका रूट? हाँ क्या रहा रूट इसका? 16 है तो इसके 2 रूट्स होंगे। वो छोड़ो, तुम तो बस यहीं पर बस देख के बता दो इसका रूट क्या आएगा। इसको देखो और रूट बताओ। -3 और 1 वन आ रहा है रूट इसका, वन आ रहा है ना रूट इसका? हाँ। तुमने बोला वन आ रहा है रूट इसका? हाँ। हाँ ठीक। पहली चीज़ क्या आनी चाहिए दिमाग में, ये सही है। हाँ अगला रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से बताओ कितना आ रहा है। अगला रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से बताओ। -3 हो जाएगा। सही है, -x², बस खत्म, ठीक है ना। कभी ऐसा किया ना, फिर देखना एक रूट तो क्या डायरेक्ट दिखना चाहिए, एक रूट डायरेक्ट, और दूसरा रूट कैसे देखना चाहिए? प्रोडक्ट से, ठीक है। बस सीधे आपको ये लिखना है, वो अक्कड़ बक्कड़ वो करते हो ना -2 का हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, वो नहीं करना है। -3x किया, फिर वो बैंड बाजा बारात, और फिर वो पूरा अटरम शटरम। सीधे आप ये लिखो ना, सीधे आप पहुंच जाओ मंडप में, ठीक है ना। चलो चलो के लिखो।
अभी x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है 3 है, x0 तो y3 और x1 तो y0 और x अगर 2 है तो y -5, x अगर 3 है तो y -12, तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा 3 पर, -1 पर 4, -2 पर 3, -3 पर 0 है ना, इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा। तो कुछ शेप बनता हुआ लग रहा है कि हाँ ये यूँ करके यूँ करके यूँ करके, ठीक है, इस तरह से आएगा। और एल्जेब्रिकली भी दिख रहा है कि हाँ ये 4 माइनस है ना, स्क्वायर हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। तो लिखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू -1, y मैक्स एट x इक्वल टू -1। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई y जो है पॉजिटिव, बताओ आंसर क्या होगा? -3 से 1 है ना, क्योंकि रूट आ रहे हैं -3 और 1, ठीक है, -3 और 1। तो y पॉजिटिव का आंसर क्या आएगा? छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट, है ना। और y अगर नेगेटिव कोई पूछ रहा है तो कितना आएगा? -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इन्फाइनाइट, है ना। ये सब इनइक्वालिटी रीड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्राफ से भी रीड आउट करना, आगे भी चल के आपको बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये वाली चीज़ है ना, इसको बार बार आएगा ये, है ना, कि ये फंक्शन पॉजिटिव, ये फंक्शन नेगेटिव, फंक्शन पॉजिटिव, फंक्शन नेगेटिव। तो ज्योमेट्रिकली यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट कि हाँ ये ग्राफ जो है इससे अपन ये पार्ट है इसकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ वाला पार्ट है जहाँ पर y पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट है जहाँ पर y नेगेटिव है, ठीक है। ओके, तो अभी अगर अपन ने पूरा समराइज करें, अपन ने जो देखा तो वो ये था कि अपन ने देखा कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है ना, a अगर पॉजिटिव है, ठीक है, a अगर पॉजिटिव है और a अगर नेगेटिव है, तो दो प्रकार के नेचर अपन ने देखे। पहले 3 जो थे उनमें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव था, और इस वजह से हो क्या रहा था कि x इन्फाइनाइट, y इन्फाइनाइट, x माइनस इन्फाइनाइट, y अगेन प्लस इन्फाइनाइट। और यहाँ पर अपन ने देखा कि अगर आप इसमें x की जगह इन्फाइनाइट रखते हो तो y माइनस इन्फाइनाइट, और अगर x माइनस इन्फाइनाइट तो भी क्या है, माइनस इन्फाइनाइट, है ना। तो एक जो नेचर है ग्राफ का वो ये गवर्न कर रहा है। कौन गवर्न कर रहा है? लीडिंग कोफिशिएंट, है ना। दूसरा पार्ट जिस पर हमारा मेनली फोकस होता है, आदमी क्या है, किस चीज़ को फॉलो करता है जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अब नीड तो और भी बहुत सारी चीज़ों की है, पर हमारी नीड जो है स्टडी की, एक्सप्लोर करने की, वो फुलफिल हो रही है बाय द लीडिंग कोफिशिएंट एंड बाय द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक। सी डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक का, वो आपको एक चीज़ बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि जो पैराबोला है वो x को कट कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो -3 जो है वो और 1 जो है वहाँ पर पैराबोला कट कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रहा है ना। उसका रीज़न क्या है? डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? पॉजिटिव। डी निकाला ना, डी कितना आ रहा है? पॉजिटिव। तो दूसरा जो नेचर है, वो दूसरा जो फिगर है जो दिमाग में रख करके जो ग्राफ बनाने हैं अपने को, वो है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो ए पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव, और सिमिलरली ए पॉजिटिव के साथ आपका और क्या कॉम्बिनेशन चलेगा? D0, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, ए नेगेटिव डी पॉजिटिव, ए नेगेटिव D0 और ए नेगेटिव और डी नेगेटिव, है ना। लिख लो यहाँ पर, ये 6 पैराबोलास होते हैं मोटा मोटा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपन देख रहे हैं, क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं अपन। तो अरेंजमेंट ये हो सकता है कि भाई ए पॉजिटिव या नेगेटिव और डी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं भाई? ए पॉजिटिव के साथ ये तीनों आ जाओ और ए नेगेटिव के साथ ये तीनों आ जाओ, तो 6 बन रहे हैं, 6 अलग अलग टाइप के। मैं फिर दोहराता हूँ, ठीक है ना। पैराबोला तो बेटे यहाँ पर भी इनफाइनाइट है ना, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव वाले पैराबोलास कितने हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि बी और सी का वैल्यू जो है बहुत सारा होता है। एक खुद ए 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर। पर हम बात कर रहे हैं इन जनरल। क्या बात कर रहे हैं? इन जनरल। इन जनरल अगर
कोई पैराबोला है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो आप क्या कहोगे, एक तो वो अपवर्ड फेसिंग होगा, ऊपर की तरफ ऐसे करके आएगा, है ना, और एक ये वाला है ना, अगर ए नेगेटिव है तो कैसे होगा, डाउनवर्ड, है ना, इसको डाउनवर्ड फेसिंग बोलते हैं, उसको अपवर्ड फेसिंग बोलते हैं ना। तो लिख लो यहाँ तीनों पर, अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग, ये वालों के लिए डाउनवर्ड फेसिंग, ठीक है, एक अपवर्ड फेसिंग होगा, एक डाउनवर्ड फेसिंग होगा। और अब तो ये सब तो बता दिया मैंने, कहानी पूरी सुनाई दी है ना, डी पॉजिटिव, डी जीरो और डी नेगेटिव वाली, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसका एक रफ स्केच बना रहा हूँ, ठीक है ना। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। देखिए वाई एक्सिस मत बनाइएगा, वाई एक्सिस आपको ड्रॉ नहीं करना है, यू सिंपली हैव टू ड्रॉ दिस एक्स एक्सिस, और अपवर्ड और डाउनवर्ड नेचर जो है उसके लिए आपको वाई एक्सिस की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है। सो ए पॉजिटिव अपवर्ड और डी पॉजिटिव मतलब कितनी जगह भिड़ंत दिखा दीजिए आप, 2 जगहों पर भिड़ंत दिखा दीजिए ना, बनाइए। बेटे डी जीरो वाला कैसा होगा, इन जनरल पैराबोला इस प्रकार का होगा, ठीक है। डी नेगेटिव वाला इन जनरल कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। आप वाई एक्सिस नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये वाला डाउनवर्ड फेसिंग डी पॉजिटिव कैसा होगा, ऐसा होगा। ए नेगेटिव डी जीरो वाला कैसा होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। ए नेगेटिव डी नेगेटिव है ना, ये किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। बना दिया ना, नीचे बना दिए, बनाओ, हो गया। अगेन अब इन 6 के 6 जो पैराबोलाज हैं इन पर दोबारा फोकस करते हैं एक बार। ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव वाला कौन सा, ये वाला है ना, 1 डी जीरो है ना, दूसरा, तीसरा डी पॉजिटिव है ना, चौथा डी जीरो, पांचवा और छठा। मैं इसे दोबारा एक आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ आइडिया ले रहा हूँ आप लोगों से। देखिए अगर कोई पूछ रहा है 1 के बारे में, वाई नेगेटिव सॉल्व करने को बोल रहा है, आंसर क्या आएगा बेटे, छोटे रूट से बड़ा रूट, है ना। क्या आंसर आएगा, कौन सा पार्ट है बिलो एक्स एक्सिस, छोटे रूट से बड़ा रूट। अच्छा इसमें अगर पूछ रहा है इस वाले में वाई नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, 5 है ना, वाई नेगेटिव 5 आएगा। इसमें वाई पॉजिटिव क्या आएगा आंसर, ऑल रियल एक्सेप्ट रूट्स, जो भी आ रहा है रूट का वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं इक्वल रूट से। इसमें वाई नेगेटिव कितना आएगा, आर माइनस रूट। इसमें वाई पॉजिटिव क्या आएगा, छोटे रूट से बड़ा रूट। वाई नेगेटिव कितना आएगा, माइनस इन्फाइनाइट से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फाइनाइट। इसमें वाई पॉजिटिव कितना आएगा 5, वाई नेगेटिव कितना आएगा आर, ठीक है ना। अब ये पूरा जो आपने जो ग्राफ देखा, ये आपका जो आगे चल के इनइक्वालिटी है उसका ये फाउंडेशन ले करेगा, है ना। जो इनइक्वालिटीज़ आएंगी, हम जो इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ग्राफ में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो इनइक्वालिटीज़ आप फेस करेंगे दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। मतलब आप मान लीजिए कि अगर आप आईआईटी की तैयारी के दौरान अगर आप जो बहुत रेलेवेंट इनइक्वालिटीज़ की बात करो, ऑब्जर्वर्स से मैं तो इनइक्वालिटी पढ़ूंगा, ठीक है, मैं तो इनइक्वालिटी पढ़ूंगा। इनइक्वालिटी इतना बड़ा नहीं है, पर जो आईआईटी से रिलेटेड सवाल आते हैं, आईआईटी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 99% आईआईटी में आए हुए सवाल उनकी इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, तो उनमें 99% जो इनइक्वालिटीज हैं देवर ऑफ द नेचर क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक नेचर की थी। और जो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर इसी से रिलेटेड आई थी, मतलब इसी का वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल आप जल्दी जल्दी लिख पाएँ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पैराबोला फेसिंग अपवर्ड, वाई नेगेटिव का आंसर क्या आएगा, छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट। बस ये लिखना अपने आप में यही इनइक्वालिटी होता है, ठीक है ना। आगे लिखो, फॉर्म क्वाड्रेटिक, who's defined over rational coefficients, form quadratic defined over rational coefficients,
whose one root is cos 36। पहला सवाल, tan 15 डिग्री, tan 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। कोफिशिएंट रैशनल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई रूट इर्रेशनल आ रहा है तो उसका कॉन्जुगेट सेट जो है दूसरा रूट रहा होगा। तो बेटे cos 36 याद है आपको, 1 प्लस √5/4 होता है। tan 15 डिग्री कितना होता है, और tan 22.5 डिग्री कितना होता है, √2 - 1 है ना। तो इसका अगला वाला रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका अगला रूट कितना हो जाएगा, 2 + √3। इसका अगला रूट कितना हो जाएगा, -√2 - 1, ठीक है, ये आएगा। अब लिख लेते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, है ना। बेटे सम ऑफ रूट दिख रहा है अपने को, ईजीली है ना, ईजीली कितना आ रहा है, हाफ दिख रहा है क्या। बेटे प्रोडक्ट है ना, 1 का स्क्वायर -5 कितना होएगा, -4, -4 बटे 16 कितना आएगा, -4 बटे 16 कितना होएगा, -1/4, है ना। आग तो नहीं लगा दी मैंने यहाँ पर, है ना, जल्दी तो नहीं कर दिया है ना, ओले ओले किया है ना। हाँ हाँ भाई, ये यहाँ पर कितना होएगा, x को ले लिया 2 - √3। देखिए एक और तरीका बताया तो, और आपको लॉजिक भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे करके लिख लिया, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। x - 2 का स्क्वायर, बेटे -√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3। तो आ जाएगा x² - 4x दिख रहा है क्या, 4 - 3 कितना आएगा, 1। ये आपका आंसर आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर करने से क्या हुआ, x - 2 की 2 वैल्यू थी, x - 2 की यहाँ से देखिए 2 वैल्यू थी, क्या, +-√3, तो वो इस इमेज में कैप्चर हो गई। समझ में आ रहा है, x - 2 की 2 वैल्यू थी, +-√3, वो ये आ रही, खत्म। तो यही वो क्वाड्रेटिक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इर्रेशनल पार्ट को घेर के स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। करो इसको, इस तरीके से करके देखो, इर्रेशनल पार्ट को घेर लो, इर्रेशनल पार्ट को घेर लो, स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, x + 1 इज इक्वल टू √2। इसको x माना, स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये आपका आंसर।